सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां के हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी मौजूद हैं। नितेश जी, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बढ़ चढ़ करके जो मतदाता है शहर की सरकार चुनेंगे। अब चतरा से ये बड़ी खबर भी आ गई है कि समर्थकों में, बीजेपी और जेएमएम के समर्थकों में मारपीट की नौबत आ गई है। देखिए, अगर आप देखेंगी तो चुनाव कोई भी हो, महत्वपूर्ण चुनाव होता है, और खासकर नगर निगम चुनाव जो लगातार आप देख रही थी कि होगा कि नहीं होगा, फिर मामला कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट से जो होता है कि नहीं चुनाव कराना है और निर्धारित तय समय के अंदर कराना है, तो उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और आज जो है वोट हो रहा है। अब आपने कहा कि मारपीट, तो मारपीट देखें, अमूमन आप देखेंगे जब भी चुनाव होता है तो पैसे बांटने का आरोप, किसी प्रत्याशी को प्रलोभन देने का आरोप, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जो प्रत्यारोप आरोप मुझे लगता है कि वहां पर चाईबासा में भी लगा, जेएमएम और बीजेपी के समर्थकों के बीच लगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से इस बार आप अगर देखेंगी तो पहले भी हम लोगों ने नगर निगम का चुनाव देखा था, लेकिन उस दौरान जो नगर निगम के चुनाव होते थे और इस दौरान जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आपको लगेगा कि पूरी तरह से ये हाई प्रोफाइल तरीके से जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, आप रांची की बात कर लें, आप पलामू की बात कर लें, आप जमशेदपुर की बात कर लें, आप साहिबगंज की बात कर ले, दुमका की बात कर ले, तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगी तो आपको दिखेगा कि तमाम जो बड़े नेता कहने को यह है कि भाई ये दलगत चुनाव नहीं है, इसमें जो है पार्टी की तरफ से जो है प्रचार प्रसार नहीं, पार्टी की तरफ से जो है सिंबल नहीं दिया गया है। लेकिन बियॉन्ड सिंबल अगर आप देखेंगी तो वो सारे कुछ हैं जो एक दलगत चुनाव में है। यदि हम सिंबल को थोड़ा सा दरकिनार कर दें तो उस सिंबल के अलावा जो पार्टी का सिंबल होता है उसके अलावा आप देखें कि रांची में किस तरीके से संजय सेठ ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया, सीपी सिंह ने उसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया, नवीन जायसवाल ने, दीपक प्रकाश ने, मैं दीपक प्रकाश का रात में सुन रहा था, वो गाड़ी में बैठ के ही लोगों से अपील कर रहे थे कि कल का दिन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इस दिन का जो है अवसर एक लंबे अंतराल के बाद आया है, आप अपना वोट कास्ट करें जाके। तो ये तमाम चीजें जो है देखने में आ रही थी और इससे ये समझा जा सकता है कि ये चुनाव खासकर बीजेपी के लिए आप समझे कि एक बहुत बड़ा चुनाव, बड़े चुनाव के रूप में बीजेपी इसे ले रही है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि जिस तरीके से वो हताश और परेशान, अगर आप देखें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में बैक टू बैक जो है हेमंत सोरेन की वापसी होती है और एक पूरे मेजॉरिटी के साथ जब हेमंत सोरेन की वापसी होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी को यह लगा है कि भाई अब हम आगे क्या करेंगे। तो उन्हें पता है, चूंकि शहर की सरकार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के जो वोटर हैं, बीजेपी का जो खासकर वोटर है वो शहरी वोटर माना जाता है कि शहर के जो वोटर है वो बीजेपी के पक्ष में अमूमन वोट करते हैं। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि ये जो इतना आप देखें कि 9 नगर निगम के मेयर चुनने की बात है या तमाम जो नगर अध्यक्ष के, नगर परिषद के अध्यक्ष चुने जाएंगे, नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो बीजेपी को यह कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें मैक्सिमम इसे अपने फेवर में लाना होगा। तभी आने वाले समय में बीजेपी सिर्फ यहां नगर निगम चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी यहां नगर निगम चुनाव के साथ अगर आप देखें तो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और हेमंत सोरेन भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां के हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी मौजूद हैं। नितेश जी, जैसा कि आपने भी देखा कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, लेकिन जो कुछ यूथ वोटिंग करने पहुंच रहे हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बोल रहे हैं जागरूकता नहीं किया गया और डिजिटल इंडिया के जमाने में आज भी बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरीके से अगर आप देखें तो ये दौर जो है वो डिजिटल इंडिया का दौर है और इस दौर में यदि हम वो पुरानी परिपाटी बैलेट पेपर को ले आए हैं तो निश्चित रूप से युवाओं को खासकर परेशानी होगी। लेकिन वहीं दूसरी बात अगर देखेंगे आप तो आप अगर देखें तो देश स्तर पर क्या विरोध है, देश स्तर पर यही विरोध है कि भाई ईवीएम से आप छेड़छाड़ करते हैं, ईवीएम में खामियां हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो तमाम चीज़ों के विपक्ष में क्या है, बैलेट पेपर जिस तरीके से वोट होते थे उसी तरीके से हो। लेकिन आप देखें उस युवा की बात सुने और तनय की भी बात सुने। मैंने रांची से तनय की बात सुन रहा था, आप देखें कि तनय ने क्या कहा कि एक व्यक्ति, एक मतदाता जो वोट करने के लिए गए हैं उन्हें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया, मैं 3 मिनट को ही लेता हूँ।
हूं, तो आप समझ सकती हैं कि यदि एक वोटर को 3 मिनट लग रहे हैं वहां वोट कास्ट करने में, तो वो वोटर अगर वोट कास्ट करके निकल रहा है तो वहां पर अगर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक अगर कैलकुलेट करेंगी आप, तो 10 घंटे का वोट कास्ट का समय है। इस 10 घंटे में अगर हम 60 मिनट इंटू 10 कर दे तो 600 मिनट हो जाते हैं। अब 600 मिनट में आप यदि 3 मिनट भी मान लेते हैं तो यानी कि 200 वोटर ही जो है अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे। एक मतदान केंद्र पर कितने लोग होंगे? कम से कम 700 से लेकर 1000 के बीच जो है वहां पर वोटर होते हैं। तो ऐसे में आप 25 से 30% वोटर सिर्फ वोट कास्ट करने की स्थिति में, जो अभी की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में सबसे पहले तो मुझे लगता है राज्य निर्वाचन आयोग को यह देखने की आवश्यकता है कि ये जो वोट कास्ट करने में टाइम लग रहा है, इस टाइम को किसी भी तरीके से उन्हें कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप 1 मिनट में भी एक व्यक्ति अगर वोट कास्ट करता है तो भी 600 लोग ही वोट कास्ट करेंगे। यानी हम लाइन में लगकर भी यदि वोट नहीं कर पाए, वैसे ये नियम है कि यदि 5 बजे तक आप लाइन में लगे हुए हैं और जिस स्कूल में, जहां पर भी, जिस क्षेत्र में आपका है, अगर आप गेट के अंदर हैं तो फिर आप निश्चित रूप से वोट कास्ट कर सकते हैं। 5 बजे के बाद भी मतलब वोट कास्ट हो सकता है, लेकिन गेट के बाहर लाइन लगी रहेगी। तो ऐसे में यह परेशानी का एक सबब है। इसे राज्य निर्वाचन आयोग को सॉर्ट आउट तुरंत करना चाहिए कि जिन भी क्षेत्रों में ऐसी परेशानी आ रही है वहां पर देखने की आवश्यकता है कि ये वोट जो है तुरंत कैसे पब्लिक दे सके। क्योंकि देखिए, आपने सुना, एक मैं जमशेदपुर का सुन रहा था, जमशेदपुर नहीं, मुझे लगता है धनबाद का मैं सुन रहा था। वहां पर क्या था कि एक माँ बेटा जो है चुनाव करने गए, वोट कास्ट करने के लिए गए हुए हैं। बेटा जो है वो वोट कास्ट कर रहा है तो माँ उसको बता नहीं सकती है। जो नियम है कि भाई आप किसी को भी अपना वोट जो है, अपने परिवार के लोगों को भी अपने वोट को दिखा नहीं सकते। लेकिन उस बच्चे को यह पता नहीं है कि इसको कैसे मोड़ा जाए, क्योंकि अगर आप मोड़ेंगे गलत तो वहां भी परेशानी होगी। यदि आप जो मुहर लगा रहे हैं, मुहर जहां पर लगा रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा भी इंक ज्यादा रहा तो वो इंक जो है 2 पर आ सकता है आपका, यानी कि 2 प्रत्याशियों के नाम के आगे आ सकता है। तो ये तमाम परेशानियां हैं। इन परेशानियों को देखते हुए जो है मुझे लगता है वोट कास्ट हो रहा है, एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से सरकार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, ये वोट जो है वो ईवीएम की जगह बैलेट से होगा, ठीक है, बैलेट से होना लाजमी है। लेकिन अगर अवेयरनेस की बात है, आज भी अगर कोई युवा, जो नया युवा है, वो कह रहा है कि अवेयर नहीं किया गया, तो खासकर जो फर्स्ट टाइमर वोटर है उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। नहीं, देखिए यहां पर आप, मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से एक ईवीएम की पिछले अगर आप देखें तो 1 दशक 2 दशक, मुझे लगता है 10-15 साल से जो आदत लग गई ईवीएम की, तो यहां पर अब किसी को भी परेशानी हो रही होगी। पहले जो है हम टिक मार्क करते थे, इस बार एक बेहतर विकल्प ये बनाया गया है कि भाई आप मुहर लगाएं। तो मुहर में भी आपने सुना, मैं रांची का सुन रहा था, तो वहां उन्होंने कहा कि भाई जब मुहर में ये कर रहे हैं, मुहर में, तो वहां पर जो है थम आ नहीं रहा है, वहां पर हम जब मार रहे हैं तो दोबारा हमको रिपीटेड मारना पड़ रहा है। तो आप रिपीटेड मारेंगे तो वहां भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये तमाम जो है परेशानियां हैं, और इसको जो है मुझे लगता है कि जल्द से जल्द एक आध घंटे के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग, चूंकि देखिए सारी टीवी चैनल्स मॉनिटर हो रहे होंगे राज्य निर्वाचन आयोग के यहाँ, तो निश्चित रूप से इसको जो है तुरंत त्वरित गति से जो है हर जगह मॉनिटर करके तमाम जिला उपायुक्त को जो है इसको देखने की आवश्यकता है। और इसको देखते हुए इसका समाधान यदि नहीं किया जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि वोट कास्ट जो है काफी कम होने वाला है। वैसे भी आपको बताएं कि जो मुख्य शहर की बात अगर आप कर ली तो वहां वोट कास्ट ऐसे भी कम होता है। यदि आप रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इन सब जगहों की बात करें तो वोट कास्ट कम होता है। आप रांची की बात कर लें तो रांची में पहली बार जब चुनाव हुआ 2008 में तो महज 34% वोट कास्ट हुआ था। 2015 की बात कर ले तो 38% वोट कास्ट हुआ था। 2018 की बात कर ले तो 49.6% वोट कास्ट हुआ था। तो यह समझा जा सकता है कि एक तो वोटर ऐसे ही नहीं निकलते हैं, और निकल के यदि वो बूथ तक जा रहे हैं और वहां पर यदि वो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे तो ये एक परेशानी का सबब हो सकता है। ये जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं कि भाई लंबी कतार लगी रह गई और वोट कास्ट नहीं हुआ। तो इसका समाधान क्या होगा, सबसे पहले मुझे लगता है इस पर जो है आज सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में आज जो समाधान कर सकते हैं तो ठीक है, आने वाले समय में भी आपको जो है ये एक चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है। चलिए नितेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि शहर की सरकार में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, और नक्षत्र न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी पहले करें मतदान, उसके बाद ही करें जलपान।